नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी और मैं हूं आपके साथ किरण। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए, हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें किरण। और साथ ही गुड मॉर्निंग इंडिया में बात होगी सोच की बात की, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर शिवम 4 बड़ी खबरों की हम कर लेते हैं, क्योंकि 4 बड़ी खबरें जिस पर विस्तार से हम जानकारी देंगे। और सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर के तौर पर है वो है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए शांति भंग करने की एक कोशिश के चलते जो है राज्य सरकार की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा अकाउंट्स जो है वो बैन किए गए। बिल्कुल, वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की भी। देहरादून में देर रात सहस्त्रधारा के कार्लीगाड़ इलाके में बादल फट गया, जिसके चलते भारी तबाही मची है। ये भी महत्वपूर्ण खबर है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ है किरण। बिल्कुल। और तीसरी खबर के तौर पर हम बताएंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की खबर, जहां पर देखिए इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर बड़ा गणपति मंदिर के पास में एक बेकाबू ट्रक ने कई राहगीरों को कुचल दिया। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल। और चौथी खबर में बात करेंगे एमपी की। विदिशा का ऐतिहासिक विजय मंदिर एक बार फिर विवादों में है, जहां मंदिर के नाम पर एएसआई के दस्तावेजों में दर्ज मस्जिद शब्द को हटाने को लेकर मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया। तो ये मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है किरण, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 4 बड़ी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मूड की। शिवम, देश का मूड आज क्या कह रहा है? तो देश का मूड कह रहा है जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा जो सोशल मीडिया ब्लॉक किया गया है, उसे बैन किया गया है। ये है देश का मूड कि किसी भी तरह से जो है घटना जो आपराधिक तौर पे होने वाली हो, उसको पहले ही एहतियातन तमाम जो कदम है वो उठा लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, बहुत बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा तो बहुत बड़ी कार्रवाई की श्रेणी में आता है। शांति भंग करने और हिंसा फैलाने के आरोप में 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि एक डिजिटल स्ट्राइक के रूप में आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर की जो जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जम्मू कश्मीर में अशांति फैला करके माहौल को बिगाड़ा जा सके। हालांकि देखिए, उमर सरकार ने एक्शन लेते हुए इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये अकाउंट्स युवाओं को गुमराह कर उकसाने का काम कर रहे थे। और देखिए शिवम, हम नेपाल से सीख ले सकते हैं, क्योंकि नेपाल में हमने देखा है कि किस तरह से इसी सोशल मीडिया के जरिए इतना बड़ा एक आंदोलन हो गया, प्रदर्शन हो गया और तख्ता पलट जैसी चीजें आ गई हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया गया। देखिए, कई अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और स्थानीय हालात को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। आप खास तौर पर ये देखेंगे कि पाकिस्तान को बहुत इंटरेस्ट रहता है उनके सोशल मीडिया साइट्स और फेक साइट्स और गलत नाम, वो इंडियन नाम रख देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, अब बुरा हो रहा है, सरकार ये कर रही है, जुल्म ढा रही है, तमाम चीजें। लेकिन ये स्ट्राइक बहुत जरूरी थी, या इनको ब्लॉक करना बहुत जरूरी था। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, कार्रवाई जरूरी है, कार्रवाई जरूरी है। और देखिए, एहतियातन आप पहले ही जब कदम उठा लेते हैं तो अनहोनी होने से जो है वो आप बच सकते हैं। और यही उमर सरकार ने भी यहाँ पर किया कि जैसे ही आम आदमी पार्टी के जो नेता है, विधायक है महराज मलिक, उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से एक दंगा भड़काने या फिर एक अशांति फैलाने की एक कोशिश हो रही थी सोशल मीडिया के जरिए, वो अकाउंट्स को यहाँ पर जो है ब्लॉक कर दिया गया है। और आपने सही कहा है, एक तरह से ये डिजिटल स्ट्राइक जो है वो किया गया। लेकिन ये भी बहुत बड़ी खबर है कि कई ऐसे वहां पर जो अकाउंट्स थे वो हैंडल पाकिस्तान से किए जा रहे थे। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान हर वक्त इसी उसमें रहता है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के अंदर में वहां के युवाओं को हम बरगला सके, बहका सके, ब्रेन वॉश करा सके, कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में एक अशांति फैला सके। उससे पहले ये बड़ा
कदम उठाया गया उमर सरकार की तरफ बिल्कुल, से। पाकिस्तान की जो सोच है, नापाक सोच है, वो हर कोई उसको जानता है, उसको पता है कि सीधी लड़ाई में वो लड़ नहीं सकते, इसलिए इस तरीके के षड्यंत्र प्रपंच जो है वो करते आते हैं, लेकिन फिर अंततः वही है कि भाई सत्य की जीत होती है और उन पर स्ट्राइक हम कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किरण, जी। देहरादून की बात करते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां देर रात सहस्त्रधारा के कार्लीगाड़ इलाके में बादल फट गया किरण। और देखिए देहरादून में इस तरह से ये बादल फटा है जिससे भारी तबाही जो है वो मच गई है। कई होटल और दुकानें जो है वो बह गए। सहस्त्रधारा घाटी में रात तकरीबन 1 बजे ये बादल फटा, यानी सब कोई सो रहे होंगे। हाँ। और उस वक्त में ये बादल फटा है और उसके बाद देखिए देखते देखते बाजार और होटल जो है वो पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। कई गाड़ियां भी जो है वो मलबे में दब गई हैं। घटना में 2 लोगों के लापता होने की जानकारी अभी तक आ रही है। बिल्कुल अचानक रात का समय, बचने का मौका नहीं मिलना, ये सारा मतलब आप समझ लीजिए तबाही के वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बर्बाद कर सकते हैं। 100 से ज्यादा लोगों को गांव वालों ने रात भर में मशक्कत कर रेस्क्यू किया है। 100 से ज्यादा लोग, आप सोच सकते हैं। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। डीएम सविन बंसल ने मौके पर डेरा डाला, वहीं एसडीएम कुमकुम जोशी लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रही हैं। और ये बादल फटने की घटनाएं किरण हम देख रहे हैं लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर बहुत ज्यादा हो रहा है, अचानक हो रहा है। और ये पर्यावरण के संतुलन के साथ छेड़छाड़, वो तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन तबाही ज्यादा तब होती है जब नदी किनारे आपका आवास हो या फिर वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो, वहां पर दिक्कतें ज्यादा देखने बिल्कुल। और देखिए मैं इसी साल की अगर बात कर लूं, जब से ये मानसून, हम धराली की तस्वीर नहीं भूल सकते। भयानक मंजर था और वही वहां के लोग जो है कहते हुए कि ये पूरा नदी का रास्ता है और वहीं पर ये कंस्ट्रक्शन कर लिया गया। और नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती है, तो ऐसे में देखिए कि नदी अपने ही रास्ते पर चलेगी और आप वहां कंस्ट्रक्शन करके बैठे हैं। खैर ये तो एक अलग, लेकिन हम लगातार थराली की बात कर ले, हम हिमाचल भी अगर चले जाए, क्योंकि हम पहाड़ों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो पहाड़ों में भी मंडी का देख लीजिए, वहां से जो तस्वीर आई है, किस तरह से लगातार बादल फटे और तबाही का मंजर। और इसी के साथ देखिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीमें जो है वो रात से ही राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बिल्कुल, कई इलाकों में अब भी मलबा फैला हुआ है। ऐसी तबाही आती है, उसके बाद ये बारिश का पानी, साथ साथ उसमें मलबा जो आता है वो, आप जैसे आपने धराली की बात करी और वहां पर भी किस कदर मलबा इतना आ गया था, घर के घर मलबे में समा गए थे। और ये बहुत बड़ी एक आफत समझिए जिसको निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मसूरी देहरादून रोड भूस्खलन से बंद हो गई है, संपर्क कट जाता है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज कई जिलों में भारी बारिश होगी और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको ये लाइव तस्वीर है, आपको हम दिखा रहे हैं किरण। ये देखिए, ये मलबे की जो आप बात कर रही थी, ये मलबा है और ये पानी जो है लगातार बह रहा है। इंसान बेबस है, कुदरत की जब मार पड़ती है तो इंसान कुछ कर नहीं पाता। ये उसी बात की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर है। और हर तरफ मलबा आप देख सकते हैं, ये घरों घरों तक की जो पत्थर है, ये रेत है, ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा पानी वहाँ पर जो है वो आया है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये सहस्त्रधारा का ये इलाका है जहाँ पर बादल फटने के बाद तबाही का ये मंजर है। और बादल फटने के साथ, बारिश के साथ, यानी कि जो पानी नीचे की तरफ आता है उसमें मलबे भी चले आते हैं और मलबे की वजह से कई सड़कें जो है वो बाधित हो गई हैं, यानी आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये हम एक सीधी तस्वीर जो है अपने दर्शकों को, ये लाइव तस्वीर जो है दिखा रहे हैं। देखिए मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग भी वहां पर जो है शिवम सोच रहे होंगे कि क्या हम किसी नदी के किनारे में हैं या फिर हमने अपना घर जो है वो नदी के किनारे में बना रखा है या बसा रखा है। और ये बहुत अच्छी जगह में से आता है। देहरादून की अगर बात करें तो मैं भी वहां पर जब गया था, धार्मिक महत्व है सहस्त्रधारा का, बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पर। चलिए और जानकारी देने के लिए 4 तस्वीरें पहले हम आपको दिखा दें। हमारे साथ प्रदीप भी जुड़ चुके हैं, वैसे फोन लाइन पर, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखें, आप समझें कि किस तरीके की ये तबाही जो है वो आई है। और आप स्थिति देख सकते हैं, कितना विकराल नदी का तीव्र वेग देखिए, उसका वॉल्यूम देखिए और उसकी तबाही मचाने की क्षमता देखिए। तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ जाती हैं, ये मलबा फिर उसी तौर पर देखिए, जैसे मलबा जब आ जाता है, अब पहाड़ों में रहना क्या मुश्किल हो गया है। हमारे साथ प्रदीप भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सोमवार देर रात जो है बादल फटने से वहां पर जो है एक तरीके से तबाही आ गई।
कई दुकानें जो थी वहां बह गई और उसमें अभी तक फिलहाल 2 से 3 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। तो स्थानीय लोगों ने खैर रेस्क्यू ऑपरेशन कर बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया। फिलहाल जो वहां के जो डीएम है, एसडीएम कुसुम जोशी, जो वो मौके पर मौजूद है, रात से ही मौके पर मौजूद है और इस समय राहत कार्य जो है वो लगातार जारी है। लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर निकाला जा रहा है, लोगों को जो है इस समय जायजा लिया जा रहा है। मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। दिशा निर्देश जो है वो भी जो है रेस्क्यू टीमों को लगातार दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर हम मेडिकल तौर पर, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू जो है ग्रामीणों ने खुद देर रात किया है, 2 लोग अभी भी लापता हैं, उनको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? उनको सर्च करने के लिए क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं? प्रदीप, ये भी जानकारी और मेडिकल तौर पर भी जानकारी दीजिएगा कि किस तरह से बाकी अस्पतालों में एक व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि जो घायल होंगे उनको अस्पताल और तुरंत प्रभाव से जो है उपचार की आवश्यकता भी होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको जो बता दूं कि डीएम जो है सवीन बंसल, उन्होंने मौके की जानकारी मिलते ही जो है मौके की घटना की कमान संभाली है। लोगों का जो रेस्क्यू है वो लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग जो है रात से ही मौके लोगों को, जो लोगों की तबीयत दिक्कत आ गई है उन लोगों को तत्काल वहां पर जो जॉली ग्रांड हॉस्पिटल है वहां के लिए रेफर किया गया है। जिनकी सीरियस है उनको लिए एम्स के लिए तुरंत रेफर किया जा रहा है। इस समय जो प्रशासन है वो लगातार आपदा को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार रेस्क्यू अभियान जो है उसको चलाया जा रहा है। प्रदीप, सहस्त्रधारा के कौन कौन से जो इलाके हैं या कौन कौन सा जो एरिया है वो ज्यादा प्रभावित हुआ है इससे? जी मैं आपको बता दूं, सहस्त्रधारा के कालीघाट क्षेत्र जो एरिया है उधर सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां पर लगभग आपको बता दूं 3 से 4 जो होटल हैं वो लगातार बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीब 10 से 12 दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं और लगभग 3 लोग जो हैं इस घटना में अभी तक लापता बताए जा रहे हैं और 100 से अधिक जो है उनका रेस्क्यू अभियान जो है वो अभी तक किया जा चुका है। बिल्कुल। और ये अचानक, क्योंकि रात के समय कहा जा रहा है प्रदीप ही आया, तो लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं उत्तराखंड में लगातार जो बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग और रात में जो इस तरीके के बादल फटते हैं तो लोग जो है कहीं ना कहीं सो रहे होते हैं या फिर उसके लिए अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों के साथ हानि भी होती है और इसमें जो है लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर जिला अधिकारी जो है सवीन बंसल, वो उन्होंने रात में जैसी जानकारी मिली उसके बाद से ही मोर्चे को संभाल लिया और रेस्क्यू अभियान जो है उसको चलाया जा रहा है। जी, और एहतियातन और क्या कदम उठाए गए हैं? जानकारी जैसे कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्या ऑफिसेज वगैरह भी अभी बंद कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, घटना के बाद से ही जो स्थानीय है वहां पर स्कूल का डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। जो 12वीं तक के जो स्कूल थे सभी बंद कर दिए गए हैं और वहीं आपको बता दूं देहरादून, चमोली, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल जनपद जो है कहीं ना कहीं इधर तेज बारिश की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है, इसीलिए यहाँ पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है और कई जिले हैं जहां पर इससे प्रभावित भारी बारिश से प्रभावित बताए गए हैं, वहां पर स्कूलों को बंद करने के शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से कई सारे जो एरिया है वो मलबे की वजह से जो है अभी संपर्क उसका टूट गया है, तो ऐसे में राहत कार्य में भी थोड़ी मुश्किलें आ रही होंगी। मौसम कितना साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर कहें कि एयरलिफ्ट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है तो उसमें कितना जो है सहयोग मौसम की तरफ से मिल पा रहा है, वो भी बताइएगा। और कौन कौन से नेशनल हाईवेज है, क्या उससे भी कोई संपर्क टूट चुका है अब? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जो है लगातार इस घटना के लगातार प्रशासन जो है मॉनिटरिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं जो भी लोग इसमें फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू अभियान भी किया जा रहा है। वहीं अगर मौसम की बात करें, लगातार बारिश अभी भी वहां पर हो रही है, जिसके कारण रेस्क्यू टीमें जो हैं उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके मॉनिटरिंग के साथ साथ डीएम खुद मौके पर है और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से लगातार रेस्क्यू अभियान जो है बड़ी तरीके से चलाया जा रहा है युद्ध स्तर पे। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, आप उस मंदिर की स्थिति देखिए। मंदिर प्रांगण में किस कदर पानी जो है वो अंदर तक चला गया है और इसमें मलबा और वो तमाम चीज़ें, पानी का तीव्र वेग और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पानी का। और आप ये देख सकते हैं कैसे ये
ख़ास तौर पर जैसा कि हम कह रहे हैं कि नदी के किनारे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप ये होटल के बगल में भी आप देख सकते हैं, ये भी बेहद नज़दीक है। अब इस कितना ख़तरनाक ही हो सकता है। फिर वहाँ मंदिर आप देख सकते हैं, लोग बेहद करीब हैं यहाँ पर। ये बड़ा ख़तरनाक मौसम भी है और अभी भी जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ पर अभी भी बारिश का दौर बदस्तूर जारी है, लगातार बारिश हो रही है और ये देखिए हर तरफ से पानी किरण आ रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए इसी की वजह से मसूरी देहरादून जो रोड है जो बंद हो गई है, गाड़ियों की एक लंबी कतार वहां पर लग गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि आज कई जिलों में भारी बारिश होगी और येलो अलर्ट भी जारी किया गया। यानी कि उत्तराखंड में देखिए अभी बारिश जो है आफत बन करके और ज़्यादा बरसने वाली है और लोग अब सतर्क थोड़ा और हो जाएं, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था शिवम की बारिश बंद तो संभवतः जो है इस आफत से अब छुटकारा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अचानक से जो ये बादल फटा देर रात तकरीबन 1 बजे, इसने एक बार फिर से लोगों को सहमा दिया है, भयभीत कर दिया है। अब ऐसे में लोग और ज़्यादा सतर्क होकर के रहेंगे कि बारिश बंद होने के बावजूद जो है हो सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अभी इसी तरह से और बादल फटे, इसी तरह से और ज़्यादा भूस्खलन जैसी संभावना जो है वो हो सकती है। क्योंकि जब बारिश बंद भी हो तो सूखने की वजह से जो है वो भी पहाड़ों का कई हिस्सा जो है वो गिरने लगता है और मलबे जो है वो सड़क पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ बाधित हो जाता है। और फिलहाल आपको तस्वीर हम देहरादून के सहस्त्रधारा की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरह से बादल फटने के बाद सब कुछ पानी पानी हो गया है, मलबा साथ में आया तो वहां पर कई फीट तक जो है वो घरों को वो दबा गया, गाड़ियां भी दब गई हैं। इसमें लोगों का ग्रामीणों ने जो है रेस्क्यू किया है देर रात और ऐसे में 100 से ज़्यादा ग्रामीणों को यहाँ पर जो है निकाला गया। यानी कि स्थानीय लोग खुद अपनी ही मदद यहाँ पर करते दिखाई दिए और ऐसा होना भी चाहिए शिवम की आप प्रशासन का, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों का इंतजार जरूर करें, लेकिन जहाँ तक संभव हो अगर खुद एक दूसरे की मदद से सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं तो ये ज़रूर किया जाना चाहिए। और यही होता हुआ दिखाई दिया कि 100 से ज़्यादा लोगों का ग्रामीणों ने मिल करके जो है वो रेस्क्यू किया। वो गाड़ी भी देखिए, जो गाड़ी की तस्वीरें हम देख रहे थे वो पहले टायर था केवल नजर आ रहा था, लेकिन वो गाड़ी पूरी वहां पर समा चुकी है। तो ये पानी का तीव्र वेग और उससे प्रभाव किस कदर पड़ा है ये हमने आपको खबर दिखाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर है, जहां मंडी में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर दिखा है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर हालात बिगड़े हैं, कई सड़कें भी बाधित हुई हैं। तो मंडी में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है, ये आपको बता दें। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर हालात बिगड़े हैं, ये स्थिति है। तो पहाड़ों में खास तौर पर यही तस्वीर देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से ये खबर है, बड़ी खबर है। ये तस्वीर आप देखिए, मंडी में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर जो है वो दिखा। बिल्कुल शिवम, देखिए अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि ये आपको सहस्त्रधारा में बादल फटा, लेकिन उसके बाद हमने जो जिक्र किया कि हिमाचल में भी मंडी में भारी तबाही बादल फटने के बाद दिखाई दी। लेकिन बारिश भी देखिए लगातार आफत बन करके जो है मंडी के लोगों के ऊपर में टूट रही है और ऐसे में देखिए कि वहाँ पर भारी बारिश के वजह से जो है हालात बिगड़ गए हैं, सड़कें जो है वो बाधित हो गई हैं, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। और जब पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश है तो मैदानी इलाकों में भी वो बारिश का पानी जो है ज़रूर पहुंचेगा और स्थिति वहां पर भी भयावह होगी। लेकिन ये हम आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि हंसता खेलता ये पूरा जो शहर है किस तरह से अब एक तरह से मलबे में जो है वो तब्दील दिखाई दे रहा है। देखिए बसें जो है वो जहाँ थी वहीं पर रुकी हुई हैं और वहीं देखिए लोग जो है इस मंजर को देख करके ये सोच रहे हैं कि आखिरकार गलती क्या थी, क्यों इस तरह से प्राकृतिक आपदा ने जो है सब कुछ तहस नहस कर दिया है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। और ये सहस्त्रधारा की तस्वीर है जो हम आपको वहाँ की दिखा रहे हैं। और अब ऐसे में देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर की हम तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्दनाक सड़क हादसा और एयरपोर्ट रोड पर गणपति मंदिर के पास में एक बेकाबू ट्रक ने कई राहगीरों को कुचल दिया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग यहां पर घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शिवम देखिए उनका इलाज जारी है।
बिल्कुल, इंदौर का बड़ा गणपति मंदिर क्षेत्र सोमवार शाम चीख पुकार से गूंज उठा। बेहद दुखद जब एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे चल रहे राहगीरों को रौंदता हुआ चला गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को पास के MY अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल, और शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। ये दर्दनाक सड़क हादसा है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अब पूरी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ जाएगी कि आखिरकार तेज रफ्तार का ये पूरा कहर बरपा है लोगों के ऊपर में, या फिर जो बताई जा रही है अभी जानकारी शुरुआती तौर पर है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये सब कुछ अभी जांच का विषय है, जिसमें ड्राइवर से पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और खबर का। MP के विदिशा का ऐतिहासिक विजय मंदिर एक बार फिर विवादों में है, जहां मंदिर के नाम पर ASI के दस्तावेजों में दर्ज मस्जिद शब्द को हटाने को लेकर मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। किरण, और दरअसल देखिए कि विजय मंदिर को ASI के दस्तावेजों में मस्जिद लिखे जाने पर आपत्ति जताई गई है। इसको हटाने के लिए अब अदालत की शरण ली गई है। और देखिए ग्वालियर हाई कोर्ट ने 119 पन्नों की जो ये रीट पिटीशन है उसको दाखिल उसमें की गई थी, तो उसको मंजूर जो है वो कर लिया है कोर्ट ने। और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे शुभम वर्मा और उनके साथियों ने ये जानकारी दी कि उनका ये कहना है कि औरंगजेब ने 350 साल पहले मंदिर तोड़ करके मस्जिद का रूप जो है उसको दे दिया था। 1965 में देखिए ये बाढ़ जब आई, उसके बाद मंदिर के अवशेष सामने आ गए हैं और उसके बाद मुस्लिम समुदाय को एक अलग जमीन दी गई और विवाद खत्म हो गया था। लेकिन ASI के दस्तावेजों में अब भी मस्जिद वहां पर लिखा है। अब उसी को लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर केस लड़ चुके हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन वकील बने हैं। अक्टूबर से हाई कोर्ट ग्वालियर में इस मामले की सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। यानी विदिशा का विजय मंदिर विवाद अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, ये यहाँ पर जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से आक्रांताओं पर जो आरोप हैं वो सत्य हैं, वो करते थे ऐसा और मंदिरों को तोड़ते थे, वो तमाम चीज़ें सबूत सभी, और बताया जिस तरीके से बाढ़ में अवशेष सामने आए वो तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये विदिशा का मामला है, मध्य प्रदेश का मामला है। जब ASI के द्वारा मस्जिद लिखा गया तो अब विजय मंदिर को, तो उसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो चल रहा है। अब मामला कोर्ट कचहरी का हो गया है, इसमें आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। तो देखिए शिवम, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो दांव पेच वाली स्थिति नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब मस्जिद के लिए एक अलग सी ज़मीन दे दी गई, जब वहाँ पर दूसरे समुदाय को दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे लग रहा है दस्तावेज़ों से सिर्फ एक मस्जिद को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर। और कोर्ट के लिए भी, कोर्ट के पास में जब सबूत है वो पेश किए जाएंगे तो संभवतः ये जो दस्तावेज़ है उसमें से भी मस्जिद जो है हट जाएगा और फिर मंदिर वहाँ पर जो है वो दर्ज कर दिया जाएगा। और ये देखिए शुभम जो है वो याचिका करता है और उन्होंने जो है ये याचिका दाखिल की है। ये रीट पिटीशन है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दस्तावेज में जब वहां पर मस्जिद लिखा है इससे हमें ऑब्जेक्शन है, मंदिर होना चाहिए था। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ जो है इसको लेकर के फैसला, लेकिन अहम सुनवाई जो है वो शुरू होगी। फिलहाल जो है याचिका जो दायर की गई थी उसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। यानी अब विदिशा का विजय मंदिर जो विवाद है वो अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है और अब आगे उसमें क्या होगा वो देखने वाली बात यहां पर होगी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल शिवम, आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र की खबर का रुख कर लेते हैं। नासिक में देखिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिवम, बिल्कुल, निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का ये मामला और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार स्कूलों को, और आपने देखा किस तरीके से कोर्ट्स को कैसे धमकी आ रही थी, हालांकि वो फेक निकला ये बात है, लेकिन महाराष्ट्र में नासिक में स्कूल को बम से उड़ाने की ये धमकी, हम आशा करते हैं ये फिर से होक्स होगा, एक फेक होगा सब कुछ इसमें, लेकिन निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलना और ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलना, ये लोगों को परेशान करने के लिए भी है
और आपके कार्य को बाधित करने के लिए स्कूल का जो बच्चों का टाइम होता है उसको खराब, पेरेंट्स के टाइम को खराब करना, आप अपने पूरे प्रशासन को किस तरीके से एक जगह आप सेंट्रलाइज कर देते हैं, आपकी बॉम्ब स्क्वाड, आपकी पुलिस टीमें, आपकी एनएसजीओ, तमाम चीज़ें जो हैं वो एजेंसीज जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एक तरीके से एक षड्यंत्र कह लीजिए, और कई बार स्कूलों में देखा गया है कि बच्चों के द्वारा भी ये किया गया है। लेकिन जब इतने मामले सामने आ रहे हैं शिवम, तो मुझे लगता है ये केवल एक बच्चों का ही इसमें हाथ नहीं होगा, या स्टूडेंट्स जो कभी कभार छुट्टी के लिए या एग्जाम्स उनके कैंसिल हो जाए इसके लिए ऐसी एक घटना जो है वो सामने आई थी। उसी के बेस पे जो है हम ये बात कह रहे हैं कि कई बार स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा अगर मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो है जो असामाजिक तत्व है वो इस तरह से डराने की एक कोशिश कर रहे हैं, समाज के अंदर में एक तरह से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने दिल्ली हाई कोर्ट को जिस तरह से कवर किया, देखा था हमने कि वहां पर लिखा हुआ था कि 2 बजे तक आप जो है खाली करा ले परिसर को, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। संदिग्ध सामान की खोज की गई, कुछ मिला नहीं वहां पर। मुंबई हाई कोर्ट से ठीक उसी वक्त में जो है ऐसी तस्वीर सामने आई थी, लेकिन वहां से भी कोई संदिग्ध सामान की बरामदगी नहीं हुई है। बिल्कुल, दोनों जगह से यही धमकी और होक्स ही आप इसको मानिए, लेकिन फिर भी प्रशासन का टाइम, समय और रिसोर्सेज भी आप कह लीजिए जो है वो पूरे के पूरे खराब किए। और इस तरीके से अगर ये बाहर विदेश से हो रहा है तो पाकिस्तान जैसे देश ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं।